बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। आज एक बहुत ही अजीबो गरीब मौजू प्रोग्राम सरेआम में आप देखने जा रहे हैं। इससे पहले शायद इस टॉपिक पर, इस मौजू पर हमने कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया और हमारे अपने लिए ये बिल्कुल एक चौंका देने वाला और दिल को दहला देने वाला टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से और बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के चैलेंज से नबुर्द आजमा है। लेकिन ये होगा जो आज के प्रोग्राम में आप देखने जा रहे हैं, शायद हमने भी आज से पहले कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं देखा था। आज से पहले हमने ये जरूर देखा कि आप जब भी किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, चाहे वो बिजली का महकमा है, चाहे वो पानी का महकमा है, चाहे पुलिस का महकमा है, चाहे शनाख्ती कार्ड बनाने का महकमा है, चाहे पासपोर्ट बनाने का महकमा है, वहां आम तौर पर रिश्वत वसूल की जाती है। वहां आम तौर पर सिफारिश का राज होता है और उसके बाद आपका काम होता है। और आम तौर पर गरीब गुरबा जलीलो खार होते हैं अपना कोई जायज काम करवाने के लिए भी। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आप में से बहुत सारे लोगों को शायद उस बात पर यकीन ना आए। लाहौर में बिजली फराहम करने और बिजली के बिलों के मामलात को देखने वाला महकमा है लेस्को का कमर्शियल सुपरिटेंडेंट। जहां एक गरीब औरत अपना बिजली का बिल ठीक करवाने के लिए जाती है, रिक्वेस्ट करती है, मिन्नत करती है, बताती है कि मेरे घर में फाके हैं, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरे लिए 18,000 रुपए बिजली का बिल अदा करना बहुत मुश्किल है। आधा अफसरान उसके बिजली की इकसात कर देते हैं, बिजली का कुछ बिल माफ भी करते हैं। लेकिन कमर्शियल सुपरिटेंडेंट ताहिर नाम का दरिंदा और भेड़िया उस खातून से कहता है कि आपका बिल उस वक्त ठीक किया जाएगा, उस वक्त इसकी किस्तें की जाएंगी और बिल की कुछ रकम तब माफ की जाएगी जब आप मेरे साथ नाजायज ताल्लुक कायम करेंगी, मेरी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करेंगी। इससे पहले आज तक हमने पाकिस्तान में कम से कम इस तरह का कोई मौजू पाकिस्तान की टेलीविजन की स्क्रीन पर नहीं देखा। एक गरीब खातून का बिजली का बिल ठीक करने के इवज उसे अपना जिस्म देने पर मजबूर किया जाएगा, ये आज से पहले ना कभी देखा गया, ना आज से पहले कभी सुना गया। इस खातून ने और इसके शौहर ने कुछ अर्सा पहले टीम सरेआम से राब्ता किया और हमें ये चौंका देने वाली बात बताई कि लाहौर में लेस्को का कमर्शियल सुपरिटेंडेंट बिल ठीक करने के इवज इस खातून से हम बिस्तरी करने का मुतालबा कर रहा है। तो इससे पेशतर कि हम आपको इस दरिंदे के साथ इस मजबूर खातून की खुफिया कैमरे पर होने वाली मुलाकातें दिखाएं, आपको इस जोड़े की हालत का, इनकी मजबूरी का और इनकी परेशानी का अंदाजा होगा। ये वीडियो देखिए। सर, हमारे आज से 4 महीने पहले बिल आया था बिजली का, हमने नया मीटर लगवाया है। उसका ना मैं पहले महीने गई हूँ, बढ़िया मिन्नता तरले किए हैं एसडीओ साहब के कि खुदा का वास्ता हमें बिल निकाल दे, मेरे 6 बच्चे घर किराए का है। फिर मैं एक्शन साहब के गई, रिक्वेस्ट की है, मैंने हाथ जोड़े कि सर मैं गरीब औरत। उसने कहा बीबी मुझसे क्या चाहती हो। वो भले आदमी थे। मैंने कहा सर मुझे सेग्रीगेशन ना बिल की करके दे दें कि हम ना इतना बिल नहीं पे कर सकते। मैं ना जब से मीटर लगा है 1 महीना बाद में तरले कर रही थी। उन्होंने कहा बीबी का बिल जो है ना वो आप ऐसा करें कि वो सेग्रीगेशन कर दें। सेग्रीगेशन हुआ, कुछ बिल निकल गया, जो बकाया सर बिल रहता था ना वो मैंने अदा कर दिया। तो मुझे कॉल आ गई है वापडा के दफ्तर से, बीबी एक बार ना आप आओ। मैं गई, बीबी ये आपका बिल है, तैर साहब ने की। मैंने कहा जी सर, तो आपका बिल तो ज्यादा निकलना था, उस दिन मैंने आपको देखा है। इन्होंने बिल मेरा रख लिया, इन्होंने बिल सारा रिवर्स किया करके। मैंने पूछा सर कैसे, ये मेरा नंबर ले जाएं, बिल सारा रिवर्स होगा। तो शाम को कॉल आ गई, बीबी मैंने तुम्हें देखा, हजारों औरतें देखी है, उसमें से आप मुझे अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ तल्लक बनाओ, आपको कपड़े जूती सब कुछ ले दूंगा। मैंने कहा सर मैं एक इज्जतदार खतून हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा ऐसा नहीं कर सकती आप, ये बिल फिर आप जानो और आपका काम जाने। सर वही बात हुई, मैंने राब्ता ही नहीं किया। आगे वाले महीने फिर बिल लग के आ गया। जब बिल लग के आ गया फिर मैं गई, मिन्नत तरला किया, सर ये फिर बिल लगा के भेज दिए। बीबी अच्छा आपने राब्ता नहीं किया इसीलिए लग के आया है। आप ऐसा करें कि अब आप ना मुझे मिले और मिल के तो फिर मेरे साथ ना आप वो तलक बनाएं। मैं 3 महीने हो गए इस बंदे से इज्जत बचा रही हूँ सर, खुदा रसूल के सदके मेरी अब ये दोबारा इसने कॉल की, मेरी अब इज्जत तार इसने कर देनी है। खुदा और रसूल के सदके मेहरबानी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी अपील है, हमारी इससे जान छुड़वाई जाए। ये हमें मुसलसल 4 महीने से रैस कर रहे हैं, 4 महीने से हमें परेशान कर रहे हैं। हम एक्सीर के पास भी जाते हैं तो हमारा बिल घूम के इसके पास आता है, अगर एसडीओ के पास जाते हैं फिर भी बिल घूम के इसके पास आता है। हर जगह पे ये आगे बैठा होता है। तो हमारी आपसे गुजारिश है, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। आप हजारों लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं,
हम गरीब लोग हैं, हमें भी इंसाफ दिलवाया जाए। अब आप अंदाजा कीजिए, ये मुलाकात जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड की गई, इससे पहले इसने खातून को कितना मजबूर किया, कितना जलील किया, कितना तंग किया, बार बार गलत बिल भिजवाकर इस बात पर मजबूर किया कि वो आए और उसकी नाजायज बात को तस्लीम करे। ये पहली मुलाकात जो खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हुई इस शख्स के दफ्तर में थी। थोड़ा सा मोहतात था अपनी गुफ्तगू में, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इस खातून से क्या मुतालबा कर रहा था, क्या कहना चाहता था, क्या मांगता था और किस तरह से ये बार बार बिजली का गलत बिल भिजवाकर इस खातून का इस्तेहसाल कर रहा था। आगे की वीडियोस आपको चौंका देंगी। पहली वीडियो मुलाहिजा कीजिए। आज का कहा था अपने बिल का बिल चल जाएगा, ये ना हो ये फिर लग के आ जाए। आप फोन कर लेते आने से पहले? मेरे को मोबाइल नहीं था। क्यों? वो फिर मेरे मियाँ के पास था ना, वो फिर ले गए। अच्छा कोई बात हाँ। तो बता, आज बंदा देता है ना। ये दोबारा तो नहीं लग के आएगा? नहीं मेरी जान, क्यों आएगा? क्योंकि देखें पहले महीने भी आपको पता नहीं आता वादा। आपको मैंने बताया था ना, घर किराए का तो इतनी ज्यादा परेशानी रहती है घर में, फिर ऊपर से कर लेते हैं इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ करते हैं, आप परेशान ना हो। जी कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये तल्लक वास्ते के बगैर नहीं हो सकता क्या ये बिल? तलक वास्ते से क्या मुराद है आप? कि जैसे आप कहते हैं कि वो आप मेरे साथ हम बिस्तर हाँ तो ना करें, कोई बात नहीं। तो मेरे यहाँ से आपने अभी वो गलती किया ना, मेरा दिल घबराने लगा है। तो नहीं गलती होगी, कोई बात नहीं, आप जाएं। तो आप जाएं, कोई बात। आज के बाद कभी आपसे बात नहीं होगी, आप जाएं। फिर ये दोबारा तो नहीं लगता है? आप जाएं, आप जाएं सर, आप जाएं। मैं अपने काम करना है, फिर आपसे फोन पे बात करूँगा। लेस्को का ये कमर्शियल सुपरिटेंडेंट तब तक इस खातून के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करता जब तक इसे ये उम्मीद होती कि ये खातून उसकी बात को तस्लीम कर लेगी, लेकिन जैसे ही इसे इस बात का इदराक होता कि खातून उसकी बात मानने की तरफ नहीं आ रही, ये बदतहजीबी पर, बदतमीजी पर उतर आता और इसने इस खातून को पहले ही बावर करा रखा था कि वो दिल का मरीज है, इसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसलिए ये कभी कभार गुस्से में आ जाता है। सो दफ्तर में भी जब खातून की जानिब से एक तरह से इनकार किया गया तो इसने जान छुड़वाने के अंदाज में इस खातून से कहा कि आप जाइए, इस मामले को हम फोन पर देखेंगे। और फिर जब फोन पर बात हुई तो देखिए कि इस शख्स ने क्या क्या कुछ कहा और फिर इस मजबूर औरत को बिल ठीक करने के बदले में वीडियो कॉल पर आने का कहा और वीडियो कॉल में भी इसने जो जो हरकतें की मुलाहिजा की। हेलो जी जी हेलो। हाँ जी, मैं वही कह रही थी कि मैंने ना अपने मियाँ के अलावा कभी किसी से ना ऐसा बात नहीं की, इसीलिए ना मेरा वो जब आपने कहा है ना दिल घबरा गया। 3 महीने बिल लग के आया, तो ये ना हो कि आपके कहने पे मैं अपनी इज्जत अब आएगा तो मैं जमा करा दूंगा, ठीक हो गया जी। आपसे बिल अच्छा है, बिल की क्या बात। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं ये बात करता नहीं होता। जब आपने एक दफा मिल लिया ना मुझसे, तो फिर आपका हफ्ते बाद खुद दिल किया करेगा मुझसे मिलने का। क्यों ऐसा? मजाक नहीं कर, सिर्फ इज्जत ये देता था कि आपको बिठाता था, वरना हम किसी को बिठाते नहीं है। चेहरा दिखाओ, पीछे करो ना। ये आई लव यू। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, वो रोती है ये आपके सामने कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। 18,000 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ा बिल है, 25,000 रुपए मेरे शौहर की तनख्वाह है, बीमार है मेरा शौहर। एक ऐसी गरीब औरत को ब्लैकमेल कर रहा होता बिजली का बिल ठीक करने पे, जो बता रही होती कि मेरे बच्चे भूखे हैं घर पे। तुम माफ करते हो उस आदमी को? इसने अपना नहीं किया, इससे पूरे लेस्को डिपार्टमेंट को बड़ा सवालिया निशान पैदा हुआ। बिल्कुल ठीक बात। नहीं